नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में हम बात करेंगे आजमगढ़ जिले की, जहां उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या डॉक्टर प्रियंका मौर्य द्वारा महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया एवं भर्ती मरीजों का हाल जाना गया। आप भी देखिए की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में आज प्रदेश राज्य महिला आयोग सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य का जिला अस्पताल निरीक्षण। आजमगढ़ जिले में आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य द्वारा महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। भर्ती मरीजों का हाल जाना तथा साफ सफाई, रहन सहन तथा अन्य सुविधाओं पर अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा जानकारी ली गई। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति की गई योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अस्पताल की कमियों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार बंधुओं द्वारा पूछा गया तो डॉक्टर प्रियंका द्वारा बताया गया कि कुछ कमियां रह गई हैं जो प्रशासन से मांग की गई हैं, सालों से पेंडिंग है। उन्होंने मामले को आगे बढ़ाते हुए कर्मियों के विषय में जानकारी दी। हम उनको नोट कर लिए हैं, सालों से खामियां पूरी करने की कोशिश की जा रही है। आशा है कि अगली बार निरीक्षण में आऊंगी तो सारी कमियां अस्पताल की दूर हो जाएंगी। मैडम डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने माना कि जिले में महिला हिंसा, महिला उत्पीड़न की घटनाएं काफ़ी चरम पर हैं, जो कि सामने मेरा मामला आया। उन मामलों पर थाना अध्यक्ष सीओ एसपी से बात कर ली। मामले को जल्द ही निपटा दिया जाएगा। हमारे महिला कल्याण विभाग द्वारा मिशन शक्ति अभियान द्वारा महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसे और तेज करते हुए शिक्षा का स्तर जिले में और बढ़ाने और जागरूक करने की आवश्यकता है। आजमगढ़ का कई दौरा आपने किया है, क्या चीज़ें रही, ओवरऑल क्या रहा? आजमगढ़ में आज मैंने सबसे पहले महिला अस्पताल का निरीक्षण किया और काफ़ी बेहतर व्यवस्था मुझे वहाँ पे मिली। मरीज़ खुश हैं वहाँ पे जिस हिसाब से उपचार हो रहा है। कुछ समस्याएं भी वहाँ देखने को मिली जिसमें कि गंदगी को लेकर के कुछ सवाल उठ रहे थे और काफ़ी चीज़ें थी। तो उन सब प्रकरण पे मैंने नोट भी करवाया उन चीज़ों को और उनमें दिया भी है लिख करके कि आगे जो भी परेशानियां हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, ताकि मैं नेक्स्ट विजिट करूं तो वो सारी चीज़ें ठीक हो। ओवरऑल मैंने ये पाया कि बेहतर सुविधा लोगों को अस्पताल में मिल रही है। जी मैडम, झांसी की घटना के बाद आपने निरीक्षण भी किया है जिला महिला हॉस्पिटल का। अभी तक फायर सिस्टम की तमाम तकनीकी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो अभी नहीं हैं। मीडिया के एंगल से तो बहुत सारी कमियां हैं, आपके एंगल से कमियां नज़र आई या नहीं? अभी आपने मेरा एंगल पूछ दिया है तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप लोग भी साथ में थे तो आप लोगों ने बेहतर तरीके से देखा होगा कि हर एक छोटी छोटी चीज़ को मैंने फोकस किया है। और जहाँ तक बात हुई कि फायर एक्सटिंग्विशर की, तो मैंने स्वयं उसका संज्ञान लिया। मैंने डेट भी देखा कि क्या मैन्युफैक्चरिंग है, क्या एक्सपायरी डेट है। तो मुझे ये भी पता चला कि 1 साल से वो सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, अभी फंक्शनिंग में नहीं आ पाई हैं, जिसके लिए भी मैंने निर्देश दे दिया है। तो जितनी भी वहाँ पे चीज़ें थी, आप सब वहाँ पे उपस्थित हैं, मुझे लगता है बेहतर तरीके से आप लोगों ने उन चीज़ों को देखा होगा। और मैंने सारी चीज़ों पे बहुत मजबूत तरीके से उन चीज़ों को नोट भी करवाया है और मैं आश्वस्त करती हूँ कि जो भी कमियाँ पाई गई हैं आज अस्पताल में, उनको अगली बार ठीक करा लिया जाएगा। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उसमें क्या रहा? काफ़ी केसेस हमारे पास आए, ज़्यादातर जो केसेस थे वो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं। तो घरेलू हिंसा इतनी ज़्यादा है, मुझे लगता है कि महिलाओं को शिक्षा के प्रति और भी ज़्यादा अभी जागरूक करने की ज़रूरत है, उनको स्वावलंबी बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकें और खुद पे जब वो निर्भर रहेंगी तो उनकी जो परेशानियां मुझे लगता है कम हो पाएंगी। क्योंकि तमाम ऐसे विवाद हैं जो पति पत्नी के हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का हमने संज्ञान लेते हुए हमने ये किया है कि जो भी उनका संबंधित थाना है वहाँ पे सीओ सिटी एसएचओ सबसे बात भी करी है और उसके हिसाब से हमने ये निर्देश भी दिया है कि दोनों पक्ष को बुलाया जाए, ठीक तरीके से बात विचार किया जाए, मीडिएशन किया जाए, जिससे कि उनकी जो परेशानियां हैं उसका निवारण हो सके। और अगर नहीं निकलता है तो कार्यवाही करते हुए, आगे एफआईआर करते हुए उनकी जो समस्या है उसको ज़रूर देखा जाए। मैडम, ओवरऑल देखा जाए तो महिला अपराधों को लेकर के जिस तरीके से शिकायतें आ रही हैं आजमगढ़ में,
उसको किस तरीके से आप मॉनिटर कर रही हैं और ऊपर तक किस तरीके से इसको बताया जा रहा है? देखिए, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी बात तो हम सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ महिला कल्याण विभाग के द्वारा जो भी मिशन शक्ति चल रहा है उसके द्वारा जो सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं भी हम उन महिलाओं तक पहुँचा रहे हैं कि अगर वो परेशान हैं तो उस परेशानी की स्थिति में कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ उनको मिल सकता है। तमाम ऐसी सरकार की योजनाएं हैं वो भी हम उनको दे रहे हैं और यहाँ पे मार्क भी कर रहे हैं और ये सुनिश्चित भी करेंगे कि वो योजनाएं उन तक पहुँचे, उनको मिले। मैडम, आज किसी मामले का निस्तारण हो पाया है? बहुत सारे मामले का हमने निस्तारण किया, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं और कई लोगों को अभी बुलवाया भी है और बुलवा करके यहीं पे निस्तारित करके जाएंगे। और जो कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ज़मीनी विवाद हैं, उसको भी हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको बहराइच, जहां के अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामूहिक रूप से राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए संविधान की शपथ दिलाई गई। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। बहराइच आज दिनांक 26 नवंबर 2024 को अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानंद कुशवाहा द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन बहराइच में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामूहिक रूप से राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए संविधान की शपथ दिलाई गई। ये दिन संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय दुर्गा प्रसाद तिवारी द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने हेतु संविधान की शपथ दिलाई गई तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी कार्यालयों, थानों, चौकियों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया गया। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद शुक्ला की रिपोर्ट। चर्चा होगी जहां जौनपुर की मामूली विवाद को लेकर एक युवक पर कार चढ़ाने का मामला आया सामने, जहां कार चढ़ाने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आखिर क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए। जौनपुर से मामूली विवाद को लेकर एक युवक पर कार चढ़ाने का मामला सामने आया है। दरअसल कार चढ़ाने से युवक की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव घर पर रखकर हंगामा करने लगे। हंगामे की सूचना पर एसपी सिटी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई, परंतु हंगामा शांत नहीं हुआ। कुछ ही पल में सपा के पूर्व सांसद व केराकत के विधायक तूफानी सरोज भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया, जिसके बाद शव को पुलिस ने कब्जे में लिया। पूरी घटना जलालपुर थाना क्षेत्र के मकरा चौराहे के पास की है। आरोप ये भी है कि दबंगों द्वारा कार को कई बार आगे पीछे करके युवक के ऊपर चढ़ाया गया। बताया गया कि रेहटी गांव निवासी पंकज राजभर का उसी गांव के छोटू सिंह रोहित सिंह से कुछ बातों को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते मामूली कहासुनी मारपीट में बदल गई। आरोप है कि मारपीट से गुस्साए छोटू सिंह और रोहित सिंह ने पंकज के ऊपर कार चढ़ा दी। घायल पंकज को इलाज के लिए वाराणसी के एक अस्पताल में ले जाया गया, परंतु उसने दम तोड़ दिया। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। वहीं सपा विधायक तूफानी सरोज ने इस घटना पर दुख जताया है और सरकार को घेरते हुए कहा है कि उन्होंने बटोंगे तो कटोंगे के नारे पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। घटना हुई कैसे, क्या पूरा मामला बताइए। घटना बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं थी, केवल उन्होंने एक आनंद राजभर के थे, वो शेयर मार्केट में काम करते हैं, उन्हीं को दो पड़ाका मार रहे थे। उसके बाद वो फ़ोन किए, जो कि उनके भतीजे लगते थे। हम सब लोग ने, हम भी साथ थे, जो कि वहाँ पर पहुँचने वक्त उन लोगों ने फिर धराधारी कर लिया। सब पर वो लोग 5-6 लोग थे, जिसमें से 3-4 लोग फरार हो गए। जो स्विफ्ट गाड़ी थी 2777, जो कि केवल पंकज राजभर टारगेट नहीं थे। उन्होंने जितना भी लोगों को सामने पाया था, लेकिन कोई भाला सामने आया नहीं। उनके गाड़ी की रफ्तार देखते हुए सब लोग अपने अपने खंतीम साइड गिरते हुए धरावक्त हो गए। लेकिन मौके पर पंकज राजभर ने सड़क पर दिखा, उनको उड़ाते हुए फिर गाड़ी बैक कर गए। दोबारा उनके पेट पर से, पूरी बॉडी पर से गाड़ी को चढ़ाते हुए फिर गए, वहाँ से फिर रिटर्न किए, लेकिन मामला फिर कोई मिला नहीं। फिर पंकज राजभर खींचने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा मतलब करने पर और व्यक्ति घायल हो जाते, लेकिन पर कोई मतलब बचा नहीं। बस पंकज राजभर ही मतलब टारगेट नहीं थे, उसमें 10-12 लोग भी टारगेट थे। अगर जो भी सामने आता वो भी पंकज राजभर की तरह हाल हो कर देते। पंकज राजभर पैदल से नहीं, पंकज राजभर तो वहाँ बाइक से पहुँचे थे, लेकिन उस समय जो वारदात ये लोग किए हैं, उस समय पंकज राजभर सड़क पर पैदल थे। कौन कौन है घटना करने वाले? घटना करने वाले में है छोटू सिंह और रोहित सिंह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम राजभर। ये हत्या का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? आप
मौके पे मैं गया था, मैं सुबह बाहर निकल गया था किसी आवश्यक काम पे, आया जब तो यहाँ पता चला कि त्रिलोचन महादेव के पास एक राजभर की जघन्य हत्या की गई है। ये जो जीरो टॉलरेंस करके हाउस में बोलते हैं, पूरा जीरो टॉलरेंस का जो है कल ही खुल गया है। अभी आपने देखा कि अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री ने जा कर के उनके पदाधिकारी किस तरह से हत्या की गई, मुकदमा नहीं लिखा जा था और हॉस्पिटल इलाज नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा क्या जीरो टॉलरेंस है, इंस्पेक्टर को डांट रही थी। आपके सामने है, प्रमाण है। उसी तरह आज ये जो घटना रेहटी हुई है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। एक गरीब आदमी को गाड़ी के द्वारा कुचल करके उसकी हत्या की गई जो है, और हत्या करने के बाद आरोपी भाग गए। अभी मुझे भी पता चला तो मैं मौके पहुंचा, लोगों को मना करके समझा बुझा करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी दिलाया। हमने कहा कि जब पुलिस खाली होगी तब जो है कि मुजरिम को पकड़ने का प्रयास करेगी जो है। हमें न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। हम जो है मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके हर क्षण में हर वक्त उनके साथ हैं। हत्या का कारण क्या था जो है? हत्या का कारण तो साफ पता नहीं चला जो है, लेकिन अब बैग से पहले से कुछ बात रही कि नहीं रही जो है, ये दबंगई है। दबंगई जो नारा दिया जाता है कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो सही कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। अगर बैकवर्ड दलित इसी तरह बढ़ता रहा, भ्रमित रहा, अब भ्रमित रह करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाता रहा, तो ऐसे ही लोग कुचल करके मारे जाएंगे जो है। ये जो कारण कुछ नहीं है, मनोबल है, मनोबल बढ़ा है। अपराध मुकदमा जो है कि जात विशेष के द्वारा जो है अपराध किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह सरकार जो है भेदभाव की सरकार है। यह सरकार जो है मुकदमा देख करके दर्ज करती है किस जात किस समुदाय का व्यक्ति दोषी है। अगर जो है उनके हिसाब से, अगर उनके मन मिजाज से, अगर ये जो है अपराधी जो है उनसे का तार कहीं से जुड़ा हुआ है तो वो मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं, अवॉइड किए जाते हैं। अभी कमरुद्दीनपुर में जघन्य हत्या हुई थी, यहाँ हत्या हुई, ऐसे में प्रशासन का क्या कहना चाहिए? प्रशासन फेल्योर है। आप हमें बताइए, जीरो टॉलरेंस कहा जाता है, कानून व्यवस्था पूरा फेल्योर चरम पर है। कहीं भी कानून व्यवस्था जो है ठीक ठाक नहीं चल रही है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश कुमार की रिपोर्ट। बढ़ेंगे महाराजगंज की ओर, जहां जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग ने फर्जी व कूट रचित दस्तावेज पर नौकरी करने वाले 12 शिक्षकों को बर्खास्त करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। आप भी देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। महाराजगंज जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग ने फर्जी व कूट रचित दस्तावेज पर नौकरी करने वाले 12 शिक्षकों को बर्खास्त करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद से ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल विभाग को ये शिकायत मिली थी कि महाराजगंज में कुछ फर्जी शिक्षक हैं। इसके बाद विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र की जांच कराई गई तो कई शिक्षकों के डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए, जिनमें से अधिकतर के डॉक्यूमेंट टेट के फर्जी पाए गए थे। इसके बाद सदर कोतवाली में 12 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, साथ ही साथ उनको बर्खास्त भी किया गया है। इसके अलावा जो उन्होंने वेतन प्राप्त किया उसके रिकवरी के भी आदेश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता ने बताया कि अभी भी जांच जारी है और जो भी फर्जी शिक्षक मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में बीएसए श्रवण कुमार गुप्ता का क्या कुछ कहना था। ये जितने भी कार्रवाई हुए हैं सभी शिक्षकों का जो प्रमाण पत्र जांच कराया गया है और शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये फर्जी शिक्षक है, तो इनकी जांच कराने के बाद इनके जो डॉक्यूमेंट मिले थे जो है फर्जी पाए गए थे। इसमें से अधिकतर के जो डॉक्यूमेंट फर्जी थे टेट के थे जो है, जिसके तहत 12 शिक्षकों पर अभी तत्काल में कार्रवाई कराई गई, FIR भी कराया गया और उनको बर्खास्त भी किया गया है। इसके अलावा जो उन्होंने वेतन प्राप्त किया है उसकी रिकवरी के लिए भी आदेशित किया गया है जो है, और अभी भी आगे भी जांच जारी है। जो भी शिक्षक फर्जी पाए जाएंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। जिक्र होगा प्रतापगढ़ का, जहां पुलिस अधीक्षक ने पट्टी के ऐतिहासिक दशहरे मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक ने पट्टी के ऐतिहासिक दशहरे मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश सिंह, क्षेत्राधिकार पट्टी आनंद कुमार राय के साथ भारी भरकम पुलिस बल मौजूद रहा। चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आ रही खाकी ड्रोन कैमरे से हो रही ऐतिहासिक भारत मिलाप की निगरानी। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। नजर आए तो नहीं होगी कोई भी सुनवाई।
पुलिस अधीक्षक के साथ ही अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकार के साथ कोतवाल व मेला प्रभारी। आज रात कस्बे में निकलेंगी दर्जन भर कलात्मक झांकियां। सुरक्षा के मद्देनजर कई थानों की फोर्स की गई तैनाती। 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों का प्रवेश कस्बे के भीतर रहेगा वर्जित, अन्यथा होगी ऑनलाइन चालान के साथ ही हवालात में बैठाने की कार्रवाई। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता उमाशंकर पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।